गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज बहुत देर बाद मुझे एग्स खाने को मिले हैं ब्रेकफास्ट में 10 दिन बाद। सो आई कांट इवन टेल यू कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, बिकॉज जब तक मेरे को ना ब्रेकफास्ट में एग्स ना मिले ना, इट इज़ लाइक आई डोंट नो, समथिंग ह्यूज इज़ मिसिंग फॉर मी। सो हैविंग सेड दैट, अभी मैं जा रहा हूँ हेयर कट लेने, बिकॉज मेरे बाल लंबे हो गए हैं एंड आई नीड टू गेट देम बैक इन शेप। सो आज जाते हैं हेयर कट के लिए। और ये रहा हेयर कट। यार मैं ना अपने इंडियन हेयर कट बहुत मिस करता हूँ यहाँ पे आके। एक तो इतना बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, इन लोगों को आदों को समझ नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, राइट। आई टेल देम वॉल्यूम 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 एंड इज लाइक लाइटर लाइटर। So I miss India on these grounds कि मेरा हेयर कट मेरी चॉइस के हिसाब से कभी भी नहीं होता। उसके बाद इवेंचुअली लंबे होते हैं बाल, तो फिर मैं बीच में एक फेज आता है where you can make it according to yourself, but otherwise it is never according to me. But ठीक है, पिछली बार से तो बेटर है। I didn't allow him to apply a trimmer on my head, so all scissors. ठीक है, overall it's fine. So अभी मैं जा रहा था जिम, बट जिम से पहले आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, बिकॉज मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट मेरे नोज़ में बिल्कुल ऊपर यहाँ पे देर इज़ अ स्वेलिंग, और जो मैंने अभी अंदर चेक किया है, so there is a big red piece of growth which I don't know किस चीज़ की है। so अभी मैं डॉक्टर को पहले वो देख रहा हूँ कि अगर वॉक इन में मुझे मिल जाए एंट्री एंड आई कैन शो इट, बिकॉज माई नोज इज स्वेल्ड एंड इट्स कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। आई एम स्केयर्ड अबाउट सीइंग दैट ग्रोथ, पता नहीं क्या है। so जाके दिखाता हूँ पहले, बिकॉज इट्स रियली स्केरी। मैंने सॉ इट, तो देखते हैं क्या बनता है। ओके, सो एज यूजुअल दे डिड नॉट चेक। अब ये कल का अपॉइंटमेंट मिला है मुझे, कल सुबह 11 बजे। सो आई विल शो इट टुमारो, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। ये चीज़ मैंने नोटिस करी जब मैं कल वीडियो बना रहा था, मैंने जब अपना व्लॉग देखा है। सो आई सॉ दैट देयर इज स्वेलिंग अराउंड माई नोज ऑन वन साइड, अ बम्प। और फिर जब मैंने नोज़ के अंदर चेक किया, आई सॉ a big red inflammation. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want... सब मैं आ गया हूँ घर। चेस्ट पम्प आज सॉलिड आया। सो अब मैं लूँगा शावर, और उसके बाद आपसे करूँगा आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात। एक डिस्कशन है जो मैं करने वाला था 2 हफ्ते पहले, बट आज मैं आप लोगों से करूँगा। सो जस्ट वेट, लेट मी जस्ट टेक माई क्विक शावर। है सो शावर मैंने ले लिया, अब मैं आपसे बात करूँगा उस टॉपिक के बारे में, साथ साथ मैं अपनी स्मूदी बनाऊँगा। सो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को भी कांटेक्ट करते हैं, राइट, फॉर पर्सनल ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग। और ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है कि हमें फिट बनना है तो हमें 6 पैक एब्स चाहिए। और बहुत लोग ऐसे ट्रेनिंग कोचेस को और
इन्फ्लुएंसर्स कह लो, या बहुत सारे लोग हैं जो फिटनेस में और इतने सालों से हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट 100% जैक्ड और रिप्ड, सो दे स्टार्ट इंसल्टिंग देम. सो गाइज ऐसे है, पहली चीज़ तो ये है कि फिटनेस ना बहुत वास्ट इंडस्ट्री है. इसका मतलब अगर एक आदमी के 6 पैक एब्स नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास नॉलेज नहीं है या वो बना नहीं सकता. सो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है. नहीं तो एक स्टेरॉइड का साइकिल करो यार, 3 महीने में आप देखो आप रिप्ड होके निकल जाओगे बाहर, राइट. सो बट जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो सालों साल लगा देते हैं अपने आप को एक ड्रीम फिजिक तक लाने के लिए, जो कि ड्रीम फिजिक का मतलब अगर आप बोलते हो कि ऋतिक रोशन लाइक इन बैंग बैंग, ठीक है, तो भाई उसके लिए ना मतलब आई वॉन्ट कमेंट कि वो नेचुरल है या नहीं है, बिकॉज बट अगर आप 5-6 महीने में ये कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, बहुत सारे लोगों की और लोगों की मेहनत होगी, और ऐसा नहीं होगा कि हाँ उसमें कोई ड्रग्स नहीं इन्वॉल्व होंगे. सो जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है वो लेती है टाइम, ठीक है. और हर आदमी का अपना फिटनेस गोल होता है. ज़रूरी नहीं है एक आदमी की अगर 6 पैक्स नहीं है तो इसका मतलब वो फिट नहीं है, राइट. दैट मीन्स कि उसका हो सकता है उसका फिटनेस गोल हो ही ना, राइट. हो सकता है कि वो स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, नॉट एक्चुअली टू लुक रिप्ड. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट. इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ 3 महीने की या 6 महीने की और बन गया. ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो मिक्सर की आवाज़ आनी थी इसलिए मैंने बंद कर दिया था. सो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को 6 पैक्स बनाने हैं. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है. हर आदमी के अपने गोल्स हो सकते हैं एंड गोल्स के टाइमलाइंस हो सकते हैं और उसके हिसाब से आपका जर्नी होता है. सो जो लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लो 6 मंथ्स के अंदर दे आर कम्पीटिंग, राइट. कुछ राइट एंड रॉन्ग नहीं है इसमें कि हाँ अगर आप कुछ लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, दैट इज़ देयर कॉल, राइट. बट जो लोग बेसिकली आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. आप एक अगर बॉडी बिल्डर हो तो आपका डिफरेंट गोल है. अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में रहना चाहते हो, फिटनेस जस्ट टू मेक यू नो फील योर सेल्फ गुड, आपका काम वो नहीं है, आपका प्रोफेशन वो नहीं है. जैसे मैं हूँ, मेरा प्रोफेशन ना तो मॉडलिंग है, ना मेरा प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग है. मेरा प्रोफेशन इज़ इनटू IT, राइट, और आई ट्रेन पीपल ऑन द साइड. सो आई डोंट नीड टू लुक रिप्ड ऑल द टाइम, राइट. एंड फॉर मेंटेनिंग योर सेल्फ टू लुक रिप्ड इट टेक्स अ लॉट. बहुत सारा डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है आपका डाइट का, आपको कितना बल्क करना है कितना नहीं करना है, बहुत कुछ लगता है. सो इट्स अलाइंड टू योर लाइफ स्टाइल. सो फिटनेस को अपने लाइफ स्टाइल में लाओ. गोल ये मत रखो कि हाँ मुझे रिप्ड ही होना है, ठीक है, होना है बहुत अच्छी बात है, करना चाहते हो करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा आदमी फिट नहीं है, ठीक है. फिटनेस इज़ हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड. आपके ब्लड वर्क्स कैसे हैं, आपके जब टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हैं, बॉडी टेस्ट हैं, उसमें क्या रिस्पॉन्स है, राइट. लॉन्जिटिविटी पे ध्यान दो कि हाँ आपका जो बायोलॉजिकल एज है वो आपके जो आपका जो नॉर्मल एज है उससे, या क्रोनोलॉजिकल एज है जो, उससे आपका बायोलॉजिकल एज कितना कम है. जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बहुत टेस्ट आते हैं ऐसे जिससे आपको आपकी बायोलॉजिकल एज पता लगती है. सो ट्राई कि हाँ अगर आपका बायोलॉजिकल एज से 30 है तो यू शुड बी एट 22-23, सो दैट आप लॉन्जिटिविटी पे ध्यान दे रहे हो, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हो. यू आर बिकॉज यू आर ऑल मॉर्टल पीपल, राइट. नन ऑफ अस आर इमॉर्टल. So we want to increase our age span. We want to increase our span to train more. क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी बॉडी में चेंजेस आती हैं, आपकी ट्रेनिंग कैपेसिटी कम होती है. सो आपको ये ध्यान रख के ट्रेनिंग करनी चाहिए. नॉट दैट कि हाँ मुझे 6 पैक्स बनाने हैं और बस एक यही गोल है, ठीक है. वो गोल होना चाहिए, दैट विल कम विद कोर्स ऑफ टाइम. वो अपने आप ही जब आप ट्रेन करोगे इट विल फॉल इवेंचुअली इन प्लेस, बट शॉर्टकट्स मत ढूंढो. ऑल राइट, सो मैंने डिनर किया है. आज डिनर में चिकन खाया 10 दिन बाद. सो मज़ा आ गया. और आई एम रियली वरीड अबाउट दिस स्नूज थिंग. मैंने पता किया कि यहाँ पे ENT से मैं सीधा कंसल्ट कर सकता हूँ कि नहीं. दो आई न्यू कि नहीं कर सकते हैं. मेरे को यहाँ पे पहले फैमिली डॉक्टर के पास जाना है. फैमिली डॉक्टर इसको देखेगा, अपना क्या कहते हैं एनालिसिस करके शायद कोई मेडिकेशन देगा. फिर अगर वो नहीं
ठीक हुआ तो वो मुझे किसी स्पेशलिस्ट के पास रेकमेंड करेगा। मतलब जैसे हम इंडिया में चले जाते हैं ना सीधा ENT के पास कि मतलब गो टू स्पेशलिस्ट डायरेक्टली, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, विच इज़ वेरी पेनफुल बिकॉज मुझे पता है ये स्पेशलिस्ट का ही जॉब है, बट फिर भी मेरे को ये भी पता है कि स्पेशलिस्ट नहीं देख पाएगा इसको, क्योंकि मैं वहाँ जा ही नहीं सकता जब तक कोई मुझे रेकमेंड नहीं करेगा। तो ये एक यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम का प्रॉब्लम है। मैं एज एन इंडिविजुअल आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू गो टू एनी स्पेशलिस्ट टिल द टाइम आई एम नॉट क्या कहते हैं रिकमेंडेड टू सी अ स्पेशलिस्ट बाय एनी ऑफ माई फैमिली डॉक्टर्स। सो ये एक मुश्किल काम है। आई जस्ट होप कि ये कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं हो, बिकॉज द वे इट इज़ सोलन फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज मैं अपने नॉस्ट्रल्स के अंदर मैंने देखा एंड इट्स लाइक दिस बिग, मतलब दिस नॉस्ट्रल तो इज़ ऑलमोस्ट चोक्ड। यहाँ पे तो पता नहीं हवा भी कैसे जा रही है, बिकॉज यहाँ से ये सारा अंदर तक जुड़ा हुआ है। सो आई डोंट नो कि हाँ हाउ इवन द एयर इज़ क्रॉसिंग, मे बी आई एम जस्ट ब्रीदिंग फ्रॉम वन ऑफ माई नॉस्ट्रल्स। और अब मुझे पता लग रहा है कि हाँ एक्चुअली मुझे नोज़ में इतनी दिक्कत क्यों रह रही थी, और मैं वाई इज़ माई नोज़ ऑलवेज ब्लॉक्ड। मुझे लग रहा था सीजनल चेंज होता है तो मुझे एलर्जी होती है, बट इट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस। ये अंदर शायद ग्रो कर रहा था पता नहीं कब से, और ये अब जब आज मेरे को यहाँ पे स्वेलिंग दिखी, और वो स्वेलिंग भी बड़ी अजीब सी बात है, वो कैसे दिखी है, वो दिखी है मुझे कैमरा में, क्योंकि जब मैं अपना लास्ट व्लॉग शूट कर रहा था और जब मैं उसको एडिट कर रहा था आज, तो मैंने देखा कि यहाँ पे स्वेलिंग सी दिख रही है मुझे नोज़ के पास, एंड देन आई चेक्ड इन द मिरर। सो कल सुबह 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, जाऊँगा, देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। सो आई विल कीप यू पोस्टेड। हो सकता है इस व्लॉग को मैं कल के लिए कंटिन्यू ही करूँगा, बिकॉज आई थिंक ये कंटिन्यूटी में सही रहेगा, पता लगेगा कि हाँ एक्चुअली क्या है। तो अभी मैं लग रहा हूँ अपने काम पे, मेरी कुछ कॉल्स हैं रात की तो वो करूँगा, और उसके बाद सुबह वाली कॉल्स कुछ लेके मैंने 11 से 11:30 का जो विंडो है वो मैंने खाली छोड़ दिया है, बिकॉज उस टाइम पे मुझे डॉक्टर के पास जाना है। 2 डॉक्टर इज़ जस्ट राइट अक्रॉस दी स्ट्रीट, मेरे को बस उतर के पैदल रोड क्रॉस करनी है, डॉक्टर है वहाँ पे जिनसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। बट आई रियली होप देयर इज़ नथिंग वेरी सीरियस अबाउट इट, बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी सो मच गोइंग इन माई लाइफ। ये एक और प्रॉब्लम नहीं लेनी है मुझे, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, प्लीज़ प्रे फॉर मी। सी यू।